प्रिय विद्यार्थियों, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों के लिए आवश्यक 100 अंक के हिंदी पाठ्य पुस्तक के ऑब्जेक्टिव से संबंधित तैयारी हेतु अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसने कहा था कहानी जो चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पॉज करके नोट बनाते चलें, नहीं 2-3 बार देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा समझने के लिए आपको पाठ्य पुस्तक, इसको देखने के बाद आप पाठ्य पुस्तक की कहानी जो दी हुई है उसको भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। देखिए जन्म स्थान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको हल्का में नहीं लेना, इसको याद कर लेना है। गुलेरी जी मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहने से अच्छा है कि उसको हम लोग थोड़ा संक्षिप्त कर दिए हैं। तो गुलेरी जी का जन्म, पहला प्रश्न था गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में। हमारा दूसरा प्रश्न है, गुलेरी जी का निधन कब हुआ? गुलेरी जी का निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। बहुत जल्दी चले गए थे, लेकिन उतने कम उम्र में ही इन्होंने जो कहानियाँ लिखी, 3 ही कहानियाँ इन्होंने लिखी है, तीनों कहानियाँ अमर हो गई। देखिए अगला प्रश्न ही वही है, गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ लिखी हैं? नाम लिखिए। 3 कहानियाँ लिखी है उन्होंने, याद रखेंगे। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, 3 ही कहानियाँ उन्होंने लिखी थी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, थोड़ा टाइपिंग एरर है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी? बिमल राय जी ने फिल्म बनाई थी, जो अभी भी इंटरनेट पर भी मौजूद है। अगर आपको इस पाठ को और अच्छे ढंग से समझना है तो आप फिल्म को भी देख सकते हैं। और एक दूरदर्शन के द्वारा टेलीफिल्म भी बनाया गया है, यूट्यूब पर मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं। 1 घंटे का है, मात्र 1 घंटे कुछ सेकंड का है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये कहानी आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी वहाँ से। फिर कह रहा है 5वां प्रश्न, यह कहानी किस शहर से शुरू होती है? तो यह कहानी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है। अमृतसर है पंजाब में, उसी शहर से शुरू होती है। आज़ादी से पहले की कहानी है। 6ठा प्रश्न, कहानी की जब शुरुआत होती है तो उस समय लहना सिंह कितनी उम्र का था? तो जवाब होगा 16 वर्ष का था। कितनी उम्र का था? 16 वर्ष का था। 7वां प्रश्न, दुकान पर लड़का क्या लेने आया था? उत्तर है दही। लड़का दुकान पर दही लेने आया था। 8वां प्रश्न, लड़की क्या लेने आई थी दुकान पर? बड़ी जो होता है बेसन का, वही लेने आई थी। दूसरी बात, आप सभी वीडियो को पॉज करके नोट बनाते चले या 2-3 बार देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 9वां प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई है किसने पूछा? लड़का जो है लहना सिंह, उसने पूछा उस बच्ची से, लड़की से, वो भी तो बच्चा ही था उस समय, कि आपकी उम्र, तेरी कुड़माई कितनी हो गई है? किसने तेरी कुड़माई हो गई है किसने पूछा था? लहना सिंह ने। लड़के ने फिर कहा, लड़की ने क्या जवाब दिया? 10वां प्रश्न, तो जवाब दिया धत। 11वां प्रश्न, तेरी कुड़माई हो गई है, जब इस प्रश्न का जवाब हाँ मिला तो लड़के की क्या स्थिति हुई? एक दिन मतलब डेली मिलते थे दोनों, बराबर कहीं न कहीं मिल जाते थे कुछ सामान लेते हुए बाजार में। तो एक दिन वो डेली वही प्रश्न पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई है? तो लड़की धत कह के भाग जाती थी, लेकिन एक दिन उसने कह दिया कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़के की स्थिति क्या हुई? तो लड़का जवाब है, लड़का एकदम नर्वस हो गया और रास्ते में लड़ते हुए अनेक लोगों को क्षति पहुँचाई। उलटते पलटते घर पहुँचा, वहाँ से उसका स्थिति सही नहीं हुआ जब सुना तो। अगला प्रश्न है, यह कहानी कितने भागों में बटी हुई है? यह कहानी 5 भागों में बटी हुई है। पाठ्य पुस्तक अगर आप सामने रखे होंगे तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 करके उसमें लिखा होगा, 5 भागों में बटी हुई है। लड़के ने अंधे की उपाधि किससे और क्यों पाई? लड़के ने अंधे की उपाधि किससे और क्यों पाई? तो एक वैष्णव महिला से टकराकर पाई। क्यों? तो लड़का जो है सो जब लड़की ने कह दिया कि कुड़माई हो गई है, तो हाँ जब लड़की का जवाब मिला तो लड़का उलटते पलटते घर पहुंचता है। एक वैष्णव महिला से टकराई तो वैष्णव महिला ने उसने कहा कि तू अंधा हो गया है क्या?
अगला प्रश्न है, इस कहानी में कहाँ के युद्ध का वर्णन है? तो प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। प्रथम विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। अगला प्रश्न, फिरंगी मैडम फल और दूध के पैसे क्यों नहीं लेती थी? तो फिरंगी माने विदेशी महिला जहाँ ये लोग युद्ध करने गए थे, तो वो लोग इन लोगों से दूध और फल के पैसे नहीं लेती थी, क्योंकि वो समझती थी कि ये लोग हमारे मुल्क को बचाने आए हैं। 16वां प्रश्न, घोड़ा कैसे बिगड़ता है माने खराब हो जाता है? तो बिना फेरे, मतलब उसको बिना दौड़ाए अगर आप रखिएगा घोड़े को तो वो बिगड़ जाता है। सिपाही कैसे बिगड़ता है? 17वां प्रश्न हमारा है। तो सिपाही बिना लड़े बिगड़ता है, माने उसको कुछ न कुछ काम देते रहिए, नहीं तो सिपाही लोग को मन नहीं लगता है। सलाम है हमारे देश के सिपाहियों को। आगे चलेंगे। लहना सिंह किसके युद्ध में लड़ रहा था? किससे युद्ध हो रहा था? मतलब जर्मन से युद्ध हो रहा था। लहना सिंह इनकी कंपनी जो गई थी जर्मन फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। अगला प्रश्न है, 19वां सूबेदार का क्या नाम था? तो हजारा सिंह नाम था। सूबेदार का क्या नाम था? हजारा सिंह था। पलटन का विदूषक माने हंसी लगाने वाला। पलटन का विदूषक हंसी लगा, कुछ ऐसा बात बोले, कुछ ऐसा काम कर जिससे सबको हंसी लगते रहे। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। अगला प्रश्न है, सिख क्या नहीं पीते? तंबाकू नहीं पीते हैं। तंबाकू नहीं पीते हैं। सूबेदार, अगला है, सूबेदार के बेटे का क्या नाम था? बोधा सिंह। सूबेदार का बेटे का क्या नाम था? जवाब होगा बोधा सिंह। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट साहब ने क्या आदेश दिया? लेफ्टिनेंट साहब नकली लेफ्टिनेंट साहब थे, वो असली नहीं थे। धावा करने का आदेश दिया, कि मतलब युद्ध करने का आदेश दे दिया। लेफ्टिनेंट साहब असली थे या नकली? जवाब होगा नकली। नकली आ गए थे उस समय। लहना सिंह का माथा क्यों ठनका? तो जब उसने सिगड़ी के उजाले में नकली लेफ्टिनेंट साहब का मुंह देखा। जब सिगरेट पीने के लिए नकली लेफ्टिनेंट साहब ने लाइट जलाया, तो माचिस जलाई, तो लहना सिंह ने उनका मुंह देख लिया, तो उनको लगा ये तो नकली है, तो उनका माथा लहना सिंह का ठनक गया। लहना सिंह ने क्यों कहा कि कयामत आई है? तो लहना सिंह ने इसलिए कहा कि उसने देखा कि नकली लेफ्टिनेंट साहब आए हुए हैं और जर्मन लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। ठीक है। एक सिख, अगला प्रश्न है, एक सिख कितने लाख के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के बराबर होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। नकली लेफ्टिनेंट, अगला प्रश्न, नकली लेफ्टिनेंट साहब ने कितने गोले खंडक उड़ाने के लिए लगाए थे? 3 गोला। माने ये लोग गया उधर धावा करने, ये गोला लगा रहा था इधर, इन लोगों का बैरक जो है उड़ जाए। लेफ्टिनेंट साहब, अगला प्रश्न, लेफ्टिनेंट साहब बेहोश कैसे हो गए? तो लहना सिंह ने बंदूक के कुंदा से लेफ्टिनेंट साहब की गर्दन पर मारा, तो वो बेहोश हो गए। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, लेफ्टिनेंट साहब के जेब से क्या क्या निकला? तो 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकला। जब बेहोश हो गया तो उसके जेब को चेक किया लहना सिंह, तो निकला था। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट साहब ने लहना को कहाँ गोली मारी थी? जांघ पर फायर किया था। गोली लगने पर लहना सिंह ने क्या किया? आंसर है, गोली लगने पर लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब को मार डाला। अगला प्रश्न, कितने जर्मन सैनिक मारे गए? 63। ये लोग जाके पता चल गया, तो ये लोग उल्टा चाल चल के वहाँ जर्मन सैनिकों को मारते रहा था। लहना सिंह अस्पताल क्यों नहीं गया? लहना सिंह को 2 गोलियां लग चुकी थी, उसे पता था कि कुछ ही देर का वह मेहमान है, तब वह नहीं चाहता था कि गाड़ी में वह जगह बर्बाद कर। देखिए सैनिकों का कैसा सोच होता है। तो इसी तरह ये 34 प्रश्न इम्पोर्टेंट है इस पार्ट से। आप लोग वीडियो को पॉज करके, हम चाहेंगे कि नोट बनाते रहें, और वीडियो को अगर नोट बनाने की इच्छा ना हो, इसे तो बनाना चाहिए, बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं मानो तो 2-3 बार इस वीडियो को देख ले। और ज़्यादा अगर इस पार्ट को समझना है तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें, उसने कहा था, तुरंत उसके सामने एक सिनेमा आ जाएगा, 1 घंटा कुछ सेकंड का है, उसको आप लोग देख लें तो यह कहानी आपको एकदम समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगले पार्ट का वीडियो हम लोग पुनः डालेंगे थोड़ी देर बाद, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करेंगे। ख़त्म हुआ, उसने कहा था। चलिए, शुक्रिया।